So hello everyone, this is Shreya Singh and today we are going to talk about NFSU most important update 2026. 2026 के most important update के बारे में NFSU की आज हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंट में 27 जुलाई को अपडेट की गई हैं कुछ चीज़ें NFSU की, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है, द स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक साइंसेज National Forensic Science University Gandhinagar is pleased to publish the comprehensive provisional merit list for the admission prepared on the basis of CUT score. Any discrepancies, inconsistency or variation in the rank score, category, credential or eligible particulars furnished by an applicant shall remain subject to verification by the university, and candidate shall be required to produce all relevant original documents and supportive record at the time of counseling admission for scrutiny and validation. So, अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज से NFSU के गांधीनगर के, वो लोग बहुत क्लियरली इन्फॉर्म कर रहे हैं दैट CUET के जो स्कोर के बिहाफ पे हमारा पहला मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। हाँ, BSc का पहला UG कोर्स का पहला मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है ऑन द बिहाफ ऑफ CUET स्कोर। कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई वेरिएशन इन रैंक, स्कोर, कैटेगरी, क्रेडेंशियल ये फर्निश किया जाएगा। एप्लीकेंट शैल रिमेन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जो एप्लीकेंट है वो अपना वेरिफिकेशन करेगा फर्दर। University and candidate shall be required to produce all the relevant original documents. जितने भी original documents हैं जिनकी required होती है हमारे like during the counseling, तो उनके पास सबसे पहले एक मेल आई होगी, तो और मेरिट लिस्ट साथ में है आउट हुई है। तो मेरिट लिस्ट में 3 चीजें आएंगी, कॉल फॉर काउंसलिंग, वेटिंग एंड ऑल। सो कॉल फॉर वेटिंग, कॉल फॉर काउंसलिंग और वेटिंग। तो अगर आपका कॉल फॉर काउंसलिंग है तो आपको एक स्पेसिफिक मेल आएगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, एंड उस ईमेल आईडी पे डेट ऑफ द काउंसलिंग, टाइम ऑफ द काउंसलिंग और उस जूम लिंक की मीटिंग के लिए दिखाया जाएगा आपको। और एडमिशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बताए जाएंगे। उस दिन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके रेडी रहने हैं, अपनी फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। ये आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मिली है, अपडेट की गई है, एंड 27 जुलाई 2026 को इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है ऑफिशियल उस पर। मेरिट लिस्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27, नेम ऑफ program, name of School of BSc Criminology and Forensic Science, School of Behavioral Forensic, academic year 2026 and 27, important instruction। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27 फॉर द प्रोग्राम ऑफ BSc Criminology Forensic Science at the School of Behavioral Sciences in NFSU National Forensic Science University of Gandhinagar, गुजरात। उन्होंने अपडेट करा है, पहला मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। मेरिट लिस्ट का कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी लिखी होगी, फिर कॉमन मेरिट लिस्ट का नंबर लिखा होगा, एंड सबसे पहले होगा अनरिजर्व कॉमन मेरिट लिस्ट का, ठीक है। फिर मेरिट नंबर होगा, फिर फॉर्म नंबर होगा, एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट होगा उसका एप्लीकेशन नंबर होगा, देन कैटेगरी रिमार्क होगा। तो सबसे पहले अगर अनरिजर्व्ड है वो, तो उसकी कैटेगरी वाइज आएगी, कॉमन मेरिट लिस्ट का नंबर होगा 1 2 3 4 करके, फॉर्म का उसके नंबर होगा, उसका रैंक होगा, रिमार्क होगा और उसका कैटेगरी नंबर होगा। अब रिमार्क में क्या होगा, कॉल फॉर काउंसलिंग है या वेटिंग है, ठीक है, या फिर हमारा जो कॉल फॉर काउंसलिंग है या फिर हमारा कॉल फॉर वेटिंग है या वेटिंग है। तो कॉल फॉर काउंसलिंग का क्या मतलब हुआ, तो कॉल फॉर काउंसलिंग का मतलब ये होता है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग बट डज नॉट गारंटी एडमिशन। ठीक है, कॉल फॉर काउंसलिंग का मतलब है ये है कि जो कैंडिडेट है उसको मतलब काउंसलिंग के टाइम प्रेजेंट ही रहना है, बट हम गारंटी से ये नहीं कह रहे हैं कि उसको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में। वेटिंग का मतलब होता है द कैंडिडेट विल कॉल फॉर काउंसलिंग लेटर इफ एनी सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अगर कोई सीट बची है वेटिंग में तो हम उस बच्चे को अलॉट करा देते हैं, ऐसा कुछ। सो दीज आर द थिंग्स, जैसे कि जो हमारे फॉर्म रिमार्क्स के अंदर आती है
कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग तो है। ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन होनी चाहिए। कुछ रैंक दी गई है, रैंक मेरिट लिस्ट के नंबर और इवन उसके साथ कॉमन मेरिट लिस्ट के नंबर, फॉर्म्स के रैंक दिए गए हैं, अनरिजर्व के लिए और रिजर्व के लिए कैटेगरीज के लिए बताई गई हैं। कितने बच्चे अप्लाई किए थे, क्या है उनका, कितने जनरल, कितने ओपन कैटेगरी से, कितने इवन हमारे उससे ओबीसी से नॉन क्रीमी जो स्टूडेंट्स थे वो अप्लाई किए, उनकी यहाँ स्ट्रेंथ दी हुई है। सो मूविंग टू द अनदर वन, कॉमन मेरिट लिस्ट, फॉर्म एप्लीकेशन नंबर एंड कैटेगरी रिमार्क्स वगैरह जो एनएफएसयू है हमारी उस पे ऐसे दी जाती है, ऐसे ही फॉर्म्स पे रहते हैं। पहला होगा कॉमन मेरिट नंबर, फिर फॉर्म का नंबर होगा, एप्लीकेंट का एप्लीकेशन नंबर होगा, देन कैटेगरी होगी, रिमार्क होगा। और ये कुछ ऐसा है, कॉमन मेरिट लिस्ट का ये नंबर है सबसे पहले, सेकेंड है ये फॉर्म नंबर, थर्ड है ये हमारा कैटेगरी, जनरल हो गया, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व हो गया, फिर एंड में है रिमार्क, रिमार्क में है कॉल फॉर काउंसलिंग। So this is enough for today. Thank you so much for watching. All the very best for your MCPSC examination. And all the very best for your college. भी कुछ टाइम में आएगी ही।